चलिए स्टूडेंट, वेलकम बैक। देखिए, आपकी जो इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन रह गए थे हमारे, जो हमारी 5.2 एक्सरसाइज चल रही थी, तो आज हम उनको सॉल्व करेंगे। जो भी आपके इस एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। पिछली वाली जो वीडियो लेक्चर थी आपको, उसकी पीडीएफ मिल गई होगी आई होप, क्योंकि आपको मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट करा दी थी और आपके जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें जो वेबसाइट पर भी अपलोड हो चुकी थी, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए। लेक्चर नंबर 8 में जो आपकी जो 5.2 है, आज उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके एक्सरसाइज 5.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपके ये फॉर्मूले आपको प्रीवियस में कुछ रिवाइज होगा। मैंने आपको सब कुछ समझाया था किस तरीके से हम इसको करते हैं। मल्टीप्लाई वाला कौन सा है, डिवाइड वाला कौन सा, अंश कौन सा होता है, हर कौन सा होता है, किस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये सब आप मिस कर चुके हैं तो इससे प्रीवियस जो वीडियो उसको देख लीजिए, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको दे रखा cos x की पावर 3 और साइन स्क्वायर x की पावर 5। आपको इसका अपकलन करना है x के रेस्पेक्ट में सभी का। तो सबसे पहले हम इसको y बराबर मानते हैं। माना y बराबर cos x की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5 के बराबर। तो देखिए, यहां पर आपका जो मल्टीप्लाई वाला रूल है, खंडस वाला, उस तरीके से हम अपकलन करेंगे। जो कि आपका फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं हो तो मैं लिख देता हूं। fx और gx अगर आपके पास दो फंक्शन है, उनका आपको अपकलन करना है, तो आपकी वैल्यू हो जाती है fx का अपकलन d अपॉन dx gx के बराबर, प्लस में gx का अपकलन d अपॉन dx fx के बराबर। तो इसी तरीके से हम इसका अपकलन करते हैं। तो यहां लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आपकी वैल्यू ये dy बाई अपॉन में dx बराबर d अपॉन में dx cos x की पावर 3, दिस इज योर फंक्शन पार्ट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट साइन स्क्वायर x की पावर 5, दिस इज पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है। तो अब इसी रूल से ये आपका fx को डिनोटेड करेगा, ये आपका gx को डिनोटेड करेगा। तो इस तरीके से फर्स्ट से सेकंड लगा के हम इनको कर देते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू सबसे पहले cos x की पावर 3 को साइड में रख दिया, d अपॉन dx। यहां पर आपको अपकलन करना साइन, देखिए ये है आपका साइन स्क्वायर x की पावर 5, तो इसका मतलब है साइन इसकी पावर 5 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, जो ये स्क्वायर आपका यहां पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको इजीली डिफरेंशिएशन करने के लिए इस फॉर्म में लिख रहा हूं। नेक्स्ट में साइन स्क्वायर x की पावर 5 और d अपॉन में dx cos x की पावर 3 के बराबर। तो देखिए, अब आपको इसका अपकलन करना पड़ेगा। सबसे पहले यहां पर आपकी cos x की पावर 3, इसका अपकलन करने का तरीका क्या है, आपको मैंने फॉर्मूला कल लिख दिए थे, फिर से बता देता हूं। ये आप मान लीजिए, ये जो पूरा पोर्शन है आपको x दे रखा है, तो x की पावर n का जो अपकलन होता है n x की पावर n माइनस 1 के बराबर हमारे पास अपकलन डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो इसी तरीके से इसका जो अपकलन हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 साइन x की पावर 5, और यहां पे लिखना पड़ेगा आपको 2 माइनस 1। तो 2 में से बन गया तो आपका सेम टू सेम यही बच जाएगा। तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूं, केवल यहां लिख देता हूं साइन x की पावर 5 के बराबर। और आपने इस पूरे को x मान के किया है, तो आपको फिर से एक बार अपकलन और करना है साइन x की पावर 5 का। नेक्स्ट में साइन स्क्वायर x की पावर 5, इसको आपको cos x मान के अपकलन करना है। तो cos x का जो अपकलन होता है बराबर में माइनस के साइन x के बराबर। तो इस पूरे पोर्शन को आप x मानना है, ध्यान रखना, माइनस के साइन x की पावर 3, और जिसको आपने x माना है उसका अपकलन आप एक बार फिर से कर लीजिए। यहां पर मैंने इसको x माना, दोबारा कर दिया, यहां पर मैंने इसको x माना था, इसका अपकलन मैंने दोबारा से कर दिया। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी cos x की पावर 3 इंटू 2 साइन x की पावर x 5, और इसको भी आपको अपकलन करना पड़ेगा साइन x मानकर,
तो आपकी वैल्यू साइन एक्स का जो अवकलन हो जाता है वो आपको हो जाता है कॉस एक्स के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स की पावर 5 के बराबर, और इस बार आपने इसको एक्स माना तो इसका आपको फिर से करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 5 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू है, इस माइनस को हम आगे लिख लेते तो यहां माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की पावर 3, और इसका अवकलन इस तरीके से करते तो यहां पर आपके लिए 3x की पावर 3 माइनस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में आपका अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 3 इंटू 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5, और इसका अवकलन हो जाएगा 5 एक्स की पावर 5 में से 1, जैसे इसको माइनस किया है तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सीधा सीधा 4 के बराबर लिख लेते हैं। एक मिनट, जो यहां पर जो आपकी वैल्यू है सीधा सीधा 4 के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट में नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर इंटू साइन एक्स की पावर 3 इंटू 3x की पावर 2 के बराबर। अब लास्ट लाइन लिख देते हैं इसकी, तो देखिए इन दोनों की तो मल्टीप्लाई हुई 10 के बराबर, और x की पावर 4 यहाँ पे बच गया आपका, तो 10 x की पावर 4 इंटू कॉस एक्स की पावर 3 इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट माइनस के 3 एक्स की पावर 2 और साइन एक्स की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 के बराबर, और यही आपका dy अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी। देखिए ये सवाल देखने में आपको बड़े जरूर लगेंगे, लेकिन आप जब स्टेप समझ जाएंगे तो बहुत इजीली तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके जैसे मैं कर रहा हूं उसी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका आंसर जरूर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सिंपल सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर आपको दे रखा y बराबर, ये तो आपको सभी मानना ही है, अंडर रूट में कॉट एक्स की पावर 2 के बराबर। तो देखिए यहां पर जो आपका कॉट है, इसको कॉट को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। यहां पर जो आपका ये कॉट है, रूट है, मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी, जब भी आपके पास रूट होता है तो वो आपकी वैल्यू हो जाती है पावर के रूप में, और वो भी 1/2 की। तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉट एक्स की पावर 2 की पावर 1/2 के बराबर। अब आपको इसका अवकलन करना है, तो यहां लिखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यहां पर आपके लिए डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स बराबर 2 तो कांस्टेंट है, इसको साइड में लिख लीजिए, डी अपॉन में डी एक्स और कॉट एक्स की पावर 2 की पावर 1/2 के बराबर। देखिए जब भी आपके पास वैल्यू इस तरीके की होती है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है डी अपॉन में डी एक्स की पावर n बराबर n एक्स की पावर n माइनस के 1। क्योंकि जब भी आपको देखिए किसी की पावर में दे रखी हो तो पावर को करने का तरीका यही है कि उस अंदर वाली वैल्यू को x मान लीजिए और उसको सिंपल x की पावर n मान कर आप उसका अवकलन कर दीजिए। तो इस पूरी वैल्यू को मैंने x मान लिया और इसका मैं अवकलन कर रहा हूं, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 कॉट x की पावर 2, और आपकी जो n होती है ये आपकी आगे आ जाती है, तो मतलब यहां पर आपके लिए 1/2 और ब्रैकेट में 1/2 की पावर माइनस के 1 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू थी कॉट के बराबर, यहां पर था आपका कॉट के बराबर। अब आपने इस पार्ट को पूरे को x माना तो आपको एक बार फिर से करना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स की पावर 2 के बराबर। सिंपल, थोड़ा ट्रिकी हो गया हो तो दोबारा से बता देता हूं। देखिए इसको x माना तो मैंने x की अवकलन हो जाता है n एक्स की पावर n माइनस के 1, तो उसी तरीके से 1/2 मैंने n की जगह यहां लिख लिया और इसको इसमें से घटा दिया। इसको पोर्शन को मैंने x माना था तो इसका मैंने दोबारा से अवकलन कर दिया है, ठीक है, और यही आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर। अब नेक्स्ट में 2 से तो 2 कैंसिल, यहां पर आपके लिए कॉट एक्स की पावर 2, इसके नीचे 1 मानिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो मैं साइड में सॉल्व कर देता हूं,
यहाँ से एलसीएम आ जाएगा आपका 2 के बराबर, 2 से एक बार तो 1 एकम 1, 2 से एक बार तो 2 एकम 2 के बराबर, तो माइनस के 1/2 के बराबर। यहाँ पर आपके लिए माइनस के 1/2, और ये हो गया आपका कॉट के बराबर। तो देखिए कॉट का जो डिफरेंशिएशन होता है डी अपॉन में dx, आपका यदि कॉट एक्स है तो माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर ये हो जाता है। ये जो वैल्यू है आपको एक्स माननी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपका अपकलन हो जाएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स की पावर 2। इस बार आपने इसको एक्स माना है तो इसका आपसे फिर से अपकलन कर दीजिए। और देखिए यहाँ पर अब नेक्स्ट लाइन में जो आपकी ये वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी माइनस में है, तो इसको हम नीचे ले जाते हैं 1 के अपॉन में, तो आपके लिए कॉट एक्स की पावर 2 की पावर 1/2 के बराबर। ये मैंने पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे ले लिया। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स की पावर 2, इसका अपकलन मैंने इस तरीके से किया, तो यहाँ पर आपके लिए 2x के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो अब सीधा सीधा जो आपका आंसर हो जाएगा बराबर में, यहाँ पर माइनस के 2 है, माइनस आपका ये वाला, तो माइनस के 2x कोसेक स्क्वायर एक्स की पावर 2 बटे में, देखिए 1/2 को मैंने रूट से 1/2 बनाया था, तो इसी तरीके से इसको हम दोबारा से रूट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कॉट एक्स की पावर 2 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है, ये तो बहुत ज्यादा। आपको दे रखा y बराबर कॉस की पावर अंडर रूट में x के बराबर, तो आपको ये कॉस मानकर इसका अपकलन करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई अपॉन में dx बराबर d अपॉन में dx और कॉस अंडर रूट x के बराबर। तो आपको फॉर्मूला लगाना है d अपॉन में dx, अगर आपका कॉस x है तो आपकी वैल्यू हो जाती है माइनस के साइन x के बराबर, जिसमें आपको x की जगह पर क्या है अंडर रूट x दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस के साइन अंडर रूट x के बराबर हो जाएगा। और इसको जब आपने x माना है तो आपको इसका अपकलन फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका अपकलन करेंगे आप माइनस के साइन अंडर रूट में x के बराबर, ये आपकी वैल्यू है d अपॉन में dx, और इसको आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, रूट को मैंने बना लिया 1/2 की फॉर्म में। तो 1/2 मैंने पीछे ही बताया था आपको, जब भी आपकी पावर में आ जाए x की तो आपका अपकलन करने का एक ही तरीका n x की पावर n-1 की फॉर्म में। तो यहाँ आपकी वैल्यू माइनस में साइन अंडर रूट x, और यहाँ अपकलन हो जाए 1/2 x की पावर 1/2 माइनस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के साइन अंडर रूट x बटे में 2, ये वाला 2 मैंने इसके नीचे लिख लिया, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 2 एलसीएम, तो बटे में 1 मानकर, तो 1 माइनस के 2 के बराबर। यहाँ पर आपके लिए माइनस में साइन अंडर रूट x अपॉन 2 के बराबर, और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1/2 के बराबर। इस पोर्शन को डिवाइड में ले जाइए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के साइन अंडर रूट x बटे में 2 और x की पावर 1/2 के बराबर। अब आप इसको फिर से बदल लीजिए, माइनस के अंडर रूट x और 2, इसको मैंने बदल दिया रूट की फॉर्म में, तो अंडर रूट x के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, dy अपॉन dx की वैल्यू आपकी यही हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये थोड़े सवाल आपके अलग हैं, और इनके लिए आपके लिए फॉर्मूले अलग है, बुक में साथ फॉर्मूले अवेलेबल नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फॉर्मूले लिख दूंगा और आपको सिंपली आपको समझा दूंगा। देखिए इसमें आपको डिफरेंटेबिलिटी निकालनी होती है, जो आपका जो एक्सरसाइज में जो कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन थे वो तो हमने पहले कर लिया, लेकिन डिफरेंटेबिलिटी वाले क्वेश्चन हमारे रह गए थे, तो वो आपके 1 या 2 क्वेश्चन ही इस बुक में दे रखे हैं, इससे ज्यादा नहीं दे रखे। जब आप इसमें अलावा टेस्ट पेपर वगैरह करेंगे या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें आपको इस तरीके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी जरूर मिल जाता है। निकालना क्या है आपको, अपकलित बताना है, मतलब डिफरेंटेबिलिटी इसकी चेक करनी है। तो मैं आपको फॉर्मूला फिर से बता देता हूं आपको किस तरीके से फॉर्मूला लगाना होता है। तो देखिए इसके लिए जो आपका फॉर्मूला होता है सिंपल, 2 तरीके फॉर्मूले होते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड वाले का डिफरेंशिएशन और एक होता है आपका राइट हैंड वाले का डिफरेंशिएशन।
ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास में एफ एक्स माइनस के एच माइनस के एफ एक्स बटे में आपकी वैल्यू माइनस के एच के बराबर, जहां पर आपकी जो लिमिट है एच की वैल्यू बिलोंग करती है 0 के बराबर। सेम टू सेम यहां पर भी आपकी वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स प्लस में एच के बराबर माइनस के एफ एक्स बटे में आपकी वैल्यू एच के बराबर। ये ध्यान रखना यहां पर आपका माइनस होता है, लेकिन यहां पर आपकी एच की वैल्यू प्लस होती है और लिमिट एच बिलोंग टू 0 के बराबर। तो आपको जिस पे भी पूछे आप उस पर इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। तो हम क्या करते हैं, आपको दे रखा सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर आपका मोड में ये दे रखा है एक्स माइनस के 1 के बराबर। आर एक्स एक बिलोंग करता है रियल नंबर, तो एक्स बराबर आपकी वैल्यू 1 पर आपको अपकलनित है या नहीं ये बताना है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स एफ इज गिवन ऑन द दिस एंड इज नॉट द डिफरेंट वेरिएबल एक्स इक्वल टू 1। ये आपको बताना कि ये आपका अपकलनीय है या फिर इस पर नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है मोड वाला जो फंक्शन होता है आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर मोड में एक्स माइनस के 1 के बराबर, और आपके मोड में जो वैल्यू है वो आपके दो को रिप्रेजेंट करती है, एक तो पॉजिटिव को और एक आपके नेगेटिव को। तो उसी तरीके से हम इसको भी चेंज कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आपकी फंक्शन के फॉर्म में हो जाएगी सबसे पहले एक्स माइनस के 1 के बराबर और माइनस के एक्स माइनस के 1 के बराबर। इफ आपकी वैल्यू है एक्स माइनस के 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर, और यहां पर आपकी वैल्यू है इफ एक्स माइनस के 1 लेस देन इक्वल टू, सॉरी केवल लेस देन, दोनों में इक्वल टू नहीं लिख सकते, केवल ऊपर वाले में इक्वल टू लिखेंगे क्योंकि वो आपकी पॉजिटिव में बदल जाएगी। तो ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर। तो आपको इन दोनों पर ये वैल्यू चेक करके दिखानी है। सिंपल आपके समझ में नहीं आया तो मैंने क्या करा, इसको एक बार प्लस में लिख लिया और एक बार मैंने इस वैल्यू को माइनस में लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है मॉड की जो वैल्यू है वो आपके दो तरीके से विभाजित हो सकती है, प्लस की फॉर्म में और माइनस की फॉर्म में। अब हमें ज्ञात करते हैं एक्स बराबर 1 के लिए। तो सबसे पहले आप एफ एक्स की वैल्यू निकालिए। एफ एक्स बराबर जो आपकी वैल्यू है फंक्शन पर वो आपकी वैल्यू है एक्स माइनस 1 के बराबर, क्योंकि सिंपल अब मैंने ये वाला फंक्शन लूंगा। तो 1 के लिए आपकी वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स 1 बराबर 1 माइनस के 1 बराबर आपकी वैल्यू 0, मतलब एफ 1 बराबर जो आपकी वैल्यू वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। अब इन पर आपको अपकलनीयता चेक करनी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड वाली चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड में फंक्शन एक्स बराबर आपके लिए लिमिट एच बिलोंग करेगी 0 पर, और देखिए जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो आपकी किसके बराबर 1 के बराबर। तो यहां पर हम लिखेंगे फंक्शन 1 माइनस के एच माइनस के फंक्शन 1 अपॉन में माइनस के एच के बराबर। अब यहां पर जो आपकी वैल्यू है, जब आपकी वैल्यू माइनस में, तो आपको फंक्शन लगाना है ये वाला फंक्शन, ठीक है। चाहे तो आप इसको देखिए, इसको एक तरीके से और लिख लीजिए जिससे आपकी समझ में आ जाए। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1 माइनस के एक्स की फॉर्म, मतलब आगे पीछे करके मैं इसको लिख सकता हूँ, माइनस की मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे तो आपकी वैल्यू इस तरीके से हो जाएगी। तो अब मैं इसको जो फंक्शन की फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पर आपके लिए लिमिट एक काम करते हैं बराबर में लिख लेते हैं जिससे दोनों आपके यहीं पर आ जाए। तो यहां पर मैं नेक्स्ट पर हम क्या कर सकते हैं, बराबर में लिमिट एच बिलोंग करेगी 0 पर 1 माइनस, जहां पर फंक्शन है वहां पर एक्स की जगह क्या लगाना है आपको 1 माइनस एच लगाना है। तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस के एच। देखिए f1 की जो वैल्यू है आपने ऑलरेडी निकाल चुकी है, जो आपकी वैल्यू किसके बराबर 0 के बराबर। तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा इस वैल्यू को याद कर देता हूँ 0 के बराबर और माइनस के h के बराबर। यहाँ पर आपके वैल्यू 1 माइनस के 1 प्लस के h बटे माइनस के h, इससे ये कैंसिल, यहाँ पर आपके वैल्यू ये h अपॉन में माइनस के h के बराबर, जो कि आपके वैल्यू लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर। और एक काम करते हैं यहीं लिख लेते हैं नीचे वाली लाइन में, क्योंकि यहाँ पर सब मिक्स हो रहा है। तो ये जो वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पर नेक्स्ट बराबर में लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी h अपॉन में माइनस के h से h कैंसिल। तो यहाँ पर आपके वैल्यू लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो माइनस के 1 के बराबर। और इसको रखिए, हम यहाँ मत रखिए, h की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड का डिफरेंशिएशन है
वो आपके पास हो जाएगा माइनस के 1 के बराबर। अब इसी तरीके से हम राइट हैंड वाला निकालते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे राइट हैंड निकालते हैं। आपका राइट हैंड वाला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो जाएगा राइट हैंड डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, फंक्शन की वैल्यू f 1 प्लस के h लिख देते हैं सीधा सीधा, क्यों आपकी जो वैल्यू इसके बराबर, तो 1 प्लस h लग लीजिए यहाँ पर, 1 प्लस में h माइनस के f1 अपॉन में h के बराबर। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस में h है, तो आपका जो फंक्शन है प्लस वाले के लिए कौन सा फंक्शन रखना है आपको, ये वाला फंक्शन, फर्स्ट वाला फंक्शन। तो यहाँ पर हम h की जगह पर क्या रख देंगे, 1 माइनस के h रख देंगे, सॉरी 1 प्लस के h बराबर में लिमिट h बिलोंग टू 0, और यहाँ पर आपकी वैल्यू यही 1 प्लस के h माइनस के 1, और इसकी वैल्यू आपकी 0, क्योंकि फंक्शन f1 की वैल्यू वहां भी 0 थी और यहाँ भी आपकी वैल्यू 0 के बराबर थी, बटे में आपकी वैल्यू h के बराबर में लिमिट h बिलोंग टू 0, 1 प्लस के h माइनस के 1 बटे में h के बराबर, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर आपकी वैल्यू लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो यह आपकी वैल्यू h अपॉन h के बराबर, h से h कैंसिल, और लिमिट h बिलोंग करेगी आपकी वैल्यू 1 के बराबर। तो आपकी h की जब लिमिट हटाएंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको h की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। तो यहाँ पर जो राइट हैंड वाला जो फंक्शन है आपका, वो बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 के बराबर। ठीक है, जब ये 1 के बराबर हो गया तो हम यहाँ कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड वाले पार्ट का जो डिफरेंशिएशन है बराबर नहीं है राइट हैंड वाले फंक्शन का। ठीक है, तो अब ये कह सकते हैं कि यह है x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आपको सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन जिसमें आपको fx बराबर दे रखा है x के बराबर, जिसमें आपके x की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक के बीच में बिलोंग करती है, और x की बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर, आपको दोनों पर ये अवकलनीयता प्रूव करनी है इसकी। देखिए सबसे पहले मैं आपको महत्तम पद का मतलब बता देता हूँ। जो आपका महत्तम पद होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 0.235 करके कुछ इस तरीके से, तो इसका महत्तम पद केवल 0 होगा। अगर आपके पास 1.23 एंड 8 इस तरीके से, तो इसका महत्तम पद आपके पास 1 के बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से आपके पास अगर 2.345 है, कुछ भी हो सकता है, तो ये आपके वैल्यू 2 के बराबर। तो क्या मतलब जो आपकी पॉइंट से पहले वाली डिजिट होंगी वही आपकी महत्तम पद के रूप में लिखी होती हैं। तो अब हम प्रूव करते हैं सबसे पहले x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 के लिए सबसे पहले आप राइट हैंड निकाल लीजिए, चाहे लेफ्ट हैंड, जिसका आपको मन करे। तो हम निकालते हैं राइट हैंड में f डैश x बराबर लिमिट h बिलोंग टू 0, और यहाँ पर आपके लिए हो जाएगी फंक्शन f की 1 प्लस के h के बराबर, यहाँ पर आपके लिए 1 प्लस के h, 1 प्लस के h माइनस के f1, और बराबर आपके लिए यही h के बराबर, जिसको हम लिख सकते हैं लिमिट h बिलोंग टू 0, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 प्लस में h के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। ठीक है, क्योंकि fx बराबर केवल 1 है, यहाँ पर fx बराबर महत्तम पद x है, तो जब हम x बराबर 1 रखेंगे तो 1 बराबर आपका महत्तम पद 1 के बराबर ही वैल्यू हो जाएगी, बटे में h के बराबर। अब यहाँ पर देखिए इसका जो महत्तम पद होगा वो आपका 1 के बराबर ही हो जाएगा। तो लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो ये आपका महत्तम पद किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं माइनस के 1 अपॉन में h के बराबर। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ये आपके पास 1 प्लस के h है, तो h का मतलब कुछ भी पॉइंट में वैल्यू जुड़ रही है इस पर, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 प्लस के मान लीजिए 0.5 थी, तो ये आपकी वैल्यू है 1.5 के बराबर, तो इसका महत्तम पद केवल 1 के बराबर ही हो जाएगा। इससे ये कैंसिल 0 अपॉन h के बराबर, और चलिए नीचे लिख लेते हैं, नीचे वाली लाइन यहाँ पर लिख लीजिए एक लाइन और, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 अपॉन h के बराबर। h की वैल्यू जब लगाएंगे तो 0 अपॉन 0 बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर।
तो आपकी जो राइट हैंड वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन इसके बराबर हो जाएगा। अब इसी तरीके से लेफ्ट हैंड का निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, फंक्शन की वैल्यू h माइनस के 1 माइनस h के बराबर, माइनस के f 1 के बराबर और बटे में आपके वैल्यू माइनस के h के बराबर। यहाँ पर आपके वैल्यू लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस h हो जाएगी इस पर महत्तम पद, और माइनस में 1 का महत्तम पद, बटे में आपके वैल्यू माइनस के h के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर। तो देखिए ये जो वैल्यू आपकी यहाँ पर इसका महत्तम पद 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है आपकी किसके बराबर है? 1 माइनस h है, तो h की कोई वैल्यू होगी, मतलब 1 माइनस के 0.5 ही मान लिया, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.5 के बराबर। तो महत्तम पद की वैल्यू इसमें आपकी 0 हो जाएगी। 0 माइनस के 1 अपॉन में माइनस के h, तो माइनस के 1 अपॉन माइनस के h बराबर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी, लिमिट लगा लीजिए, लिमिट भूल गया मैं, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो माइनस के 1 अपॉन माइनस के h, माइनस से माइनस कैंसिल, h की वैल्यू लगाने में 1 अपॉन 0 और इसका मान होता है इन्फिनिटी के बराबर। तो यहाँ पर मैं पता चल गया, अब करने नहीं है, क्योंकि आपके पास जो राइट हैंड वाले फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन है वो बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन के। तो अवकलनीय नहीं है, यहाँ लिख दीजिए नॉट डिफरेंटिबिलिटी। ठीक है, चलिए इसका सेकंड करते हैं। अब हमको निकालना है x बराबर 2 पर। तो अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है x बराबर 2 पर। तो इसमें पहले राइट हैंड निकाल लेते हैं। तो आपका जो राइट हैंड वाला जो फंक्शन है f डैश x बराबर आपकी वैल्यू लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, फंक्शन की वैल्यू 2 प्लस के h और माइनस के f2 अपॉन में यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी h के बराबर। जब आपकी वैल्यू इस तरीके से हो गई तो ये आपकी नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, ये आपकी वैल्यू 2 प्लस में h के बराबर और यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 के बराबर। ठीक है, और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर फंक्शन की, ये आपकी वैल्यू है h के बराबर। तो 2 प्लस जो h की वैल्यू है इसमें आपको ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, इसका जो महत्तम पद आएगा। मैंने पीछे बता दिया आपको महत्तम पद कैसे निकालते, तो ये 2 के बराबर और इसका महत्तम पद ऑलरेडी 2 के बराबर होगा, यहाँ पर h के बराबर। तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगी लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो 0 अपॉन h के बराबर और इसका डिवाइड किया तो ये आपकी वैल्यू है 0 के बराबर। ठीक है, तो आपकी जो राइट हैंड वाले फंक्शन की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 0 के बराबर। नेक्स्ट में लेफ्ट हैंड वाले फंक्शन करने, तो लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस के h माइनस के f2 बटे में आपकी वैल्यू माइनस के h के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो ये आपकी वैल्यू 2 माइनस के h वाला महत्तम पद और यहाँ पर आपका 2 महत्तम पद बटे में माइनस के h के बराबर। तो अब जो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h बिलोंग करेगी 0, तो इसका महत्तम पद 1 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंटों में आएगा 1 पॉइंट कुछ करके, कुछ भी h की वैल्यू चेंज करते हैं तो ये आपका महत्तम पद 1 हो जाएगा और इसका महत्तम पद 2 और माइनस में h के बराबर। यहाँ पर आपके लिए लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पे, तो माइनस के 1 अपॉन में माइनस के h, माइनस से माइनस कैंसिल और h की वैल्यू जब रखेंगे तो 1 अपॉन 0 और जो लेफ्ट हैंड वाला फंक्शन है वो भी आपका किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनिटिव के बराबर। तो आपने यहाँ पर चेक किया जो राइट हैंड वाला फंक्शन है वो आपका बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड वाले फंक्शन के। ठीक, तो यहाँ लिख दीजिए अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो ये एक्सरसाइज है यहीं पर समाप्त होती है, और वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और नेक्स्ट चैप्टर करते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।